आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सही होंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है कन्वर्जन सीखने जा रहे हैं। ठीक है, कन्वर्जन है फॉर पॉजिटिव नंबर कन्वर्जन्स आर डन बाय सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल मेथड्स। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको इस थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आएगा कि लिखा क्या है। ओके, कोई बात नहीं, हम एग्जांपल्स आपको समझाते हैं कि इसमें एक एक पॉइंट्स क्या क्या बोला है। और ये यार स्टूडेंट, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है बहुत इजी। अगर इस सारे कॉन्सेप्ट मतलब आज का जो लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे, अगर ये सब कुछ फिनिश कर लिए अच्छे से, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जितने बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, कभी नेवर। ओके, लेकिन इस सारे फॉर्मूले को कई टीचर्स याद भी कराते, मैं नहीं याद कराता हूँ। मैं सिर्फ ये सिखा देता हूँ कि भैया देख लो कन्वर्जन कैसे करना है, उसके बाद कोई क्वेश्चंस हो वो सब कुछ आप कर लोगे। ठीक है, आसानी से। तो इसलिए कह रहा हूँ आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोले तो ये सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला अलग से कुछ भी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कन्वर्जन आपको सिखाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या करना है। हेडिंग हम बाद में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ठीक है, उसके बाद हम इसको सीख लेंगे क्या क्या लिखा है। और मैंने यहाँ लिखा हुआ साफ साफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला है कि फॉर पॉजिटिव नंबर, तो चेक करो क्या 2/3 एक पॉजिटिव नंबर है? बिल्कुल है। अब इसका कन्वर्जन करना है आर डन बाय सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये कहना चाह रहा है कि जो cos इनवर्स 2/3 है, इसी चीज़ को मैथमेटिकली tan इनवर्स में क्या लिख सकते हैं? सेम बात को, जैसे मैं कहूँ कि 5 लिखा है, अब कहूँ कि यार 5 को लिखो, तो यार बहुत बंदे कई तरह लिख सकते हैं। 3+2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यार, 4+1 लिख सकते हैं। इसी 5 को अपना अलग अलग तरीका हो सकता है 5 में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि cos इनवर्स 2/3 इसका जो भी वैल्यू आता है, जो भी आता हो, ये वैल्यू tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद भी वही आएगा। ऐसा क्या यहाँ पे लिखा जाए? यहाँ पे tan इनवर्स में यहाँ पे ऐसा क्या लिखा जाए कि जो इसका आंसर होगा सेम आंसर इसका होगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं यहाँ पे आपसे बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या करना है। लेट, हमने क्या बोला यहाँ पे सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है। ठीक साहब, तो यहाँ से भाई साहब cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू साहब 2/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? ABC, दिस इज थीटा नाउ एंड दिस इज द 90 डिग्री एंगल। ठीक है साहब, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, चलो हो गया। अब बताओ परपेंडिकुलर कैसे निकाले? 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर 4, 9 - 4 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन किस में करना है आपको? tan में। तो यहाँ से आप बताओ tan थीटा कितना आ जाएगा? √5/2। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स √5/2, और थीटा किसको माना गया है? cos इनवर्स 2/3। सो दिस इज कन्वर्टेड बाय इन tan इनवर्स फॉर्म। थोड़ा सा मैं इसको और गहराई से समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि आंसर निकाल लिया तो अगला क्वेश्चन कराए। थोड़ा और समझते हैं इसको, रियलिटी में क्या है, इसको फील करते हैं, क्या क्या इसमें हो सकते थे। इनका कहना है कि फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है भाई पॉजिटिव हो गया, आर डन बाय सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल। तो देख सकते हो सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है सिर्फ 90 डिग्री वाला, दूसरा ट्रायंगल कोई नहीं सोचना है, सिर्फ राइट एंगल। ठीक है, मेथड्स, तो इनका कहना है कन्वर्ट करो cos इनवर्स 2/3 इंटू tan इनवर्स। जैसा प्रोसेस हम लोगों ने काफ़ी कुछ लेक्चर पहले हम लोग सीखे हुए कि cos इनवर्स हो या sin इनवर्स हो, इनवर्स हमेशा एक एंगल देता है। तो जब सपोज दैट थीटा, सो cos इक्वल 2/3। यहाँ से मैंने tan इसलिए सोचा क्योंकि हमें कन्वर्ट किस में करना था? tan में। अगर यहाँ पे लिखता है sec तो यहाँ लिखते हैं sec थीटा, लिखता है यहाँ sin तो यहाँ लिखते हैं sin थीटा। ठीक है, तो ये यूज़ किया तो थीटा की वैल्यू ये आ गया।
थीटा हमने लेट किया था cos इनवर्स 2/3 को, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। ओके, अब इस लिखावट से क्या हम लोग सीखते हैं, थोड़ा वो भी हम लोग को जज करना जरूरी है। इसमें ये कहा गया है कि cos इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू, ओके, आंसर आ गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके मीनिंग को फील करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। cos इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स √5/2। इससे सीखने को ये मिला कि अगर हम लोग cos इनवर्स 2/3 का आंसर पूछें तो जो कुछ आएगा वो सेम होगा किसका, tan इनवर्स √5/2 का आंसर। आई रिपीट, cos इनवर्स 2/3 का जो भी आंसर आएगा सेम आंसर होगा tan इनवर्स √5/2, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और भी सारे हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लो। ओके, अब हम लोग सेकंड एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं चेंज करना है। इनका कहना है कि sin इनवर्स 1/5 का जो वैल्यू होता है वही वैल्यू cot इनवर्स में किस चीज़ की वैल्यू होता होगा। ऐसा यहाँ पे क्या लिखे हैं कि इसका आंसर इसके साथ मैच करता हूँ एग्जैक्टली इक्वल टू में, ठीक है। तो बात की बात है, सबसे पहले हम इसका स्टार्टअप क्या लेंगे भाई साहब, sin इनवर्स 1/5 को आई विल जस्ट लेट थीटा, सो sin थीटा इज इक्वल टू 1/5 नाउ। सो sin थीटा इक्वल टू 1/5, उसके बाद क्या करें ट्राइंगल बनाएंगे A B C, ठीक है। इस थीटा हो गया, दिस इज 90 नाउ। sin थीटा इक्वल टू 1/5, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। सो बेस इज व्हाट, सो हाउ कैन यू फाइंड इट, 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 स्क्वायर 1, 25 माइनस 1 24, या ठीक है। बट क्या चीज़ फाइंड करना अपने को, cot इनवर्स में, तो अब इस ट्रायंगल से आप cot थीटा निकालो पहले। सो cot थीटा इज इक्वल टू √24/1, ठीक है। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, cot इनवर्स √24, और थीटा इज व्हाट, sin इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू cot इनवर्स √25, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, दिस इज द फाइनल आंसर इन आवर क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, सो नाउ स्टार्ट, व्हिच इज द फाइनली पॉइंट्स इन व्हाट। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा चीज़ अच्छी बात है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट बात है वो समझते हैं। इनका कहना ये है कि अगर आप sin इनवर्स 1/5 है तो सेम वैल्यू को एक अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में लिख सकते हैं। यही चीज़ को हम कन्वर्जन कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू को जो आंसर आता है वही आंसर एक अलग टाइप के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखने वाले टर्म्स को ही हम यहाँ पे कन्वर्जन नाम दे रहे हैं, यानी कि कन्वर्ट नाम दे रहे हैं, ठीक है। और भी इसमें 1-2 एग्जाम्पल्स और पिक करेंगे, और ध्यान रहे जितने भी एग्जाम्पल अभी करा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस नंबर पर करा रहे हैं, पॉजिटिव नंबर पे, ठीक है। किस पे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की। लिखा है कन्वर्ट कोसेक इनवर्स 1/5 इनटू सेक इनवर्स, ठीक है। आपको कोसेक इनवर्स 1/5 की वैल्यू ऐसा क्या लिखे, सेक इनवर्स के फॉर्म में, इसी को कन्वर्ट कह रहे हैं, ठीक है। सेम मेथड, नथिंग टू बी चेंज एनीवेयर। सो लेट कोसेक इनवर्स 1/5 गिव्स थीटा, सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/5 फाइनली। इसके बाद के स्टेप्स होता है कि हम लोग इस तरह से पाइथागोरस का यूज़ करते हैं, जिसे हम सिंपली क्या बोल रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, बन गया, अच्छी बात है भाई, बन गया तो। लेकिन यहाँ पे कुछ गलती है, गलती क्या है कोई बताएगा। यहाँ पे जो 1/5 लिखा था ये डिफाइन नहीं है, क्या गलती हो गया, 1/5 जो है वो डिफाइन नहीं है बेटा, क्योंकि कोसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है 1 से ग्रेटर और -1 से लेस, और ये उस डोमेन में नहीं अवेलेबल है। यानी कि मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, कुछ भी लिख लें, जैसे 3/2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब सही है, क्योंकि 3/2 एक से ज़्यादा होता है, कोसेक इनवर्स की रेंज में, डोमेन में आता है, ठीक है। डोमेन में कोसेक इनवर्स 3/2 की वैल्यू आता है कहीं ना कहीं। अब सही है, ठीक। जब आप भी एक्सपीरियंस गेन कर लोगे प्रैक्टिस करते करते, तो आप खुद पता चल पाओगे कि यार हमने गलती कहाँ किया है, जैसे मैंने यहाँ पे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 5 हो जाएगा,
कन्वर्ट किस में करना है भाई साहब? सेक में। सेक क्या होता है? सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस इज AC, I mean 3, and base is √5. So theta is equal to what? Sec inverse 3 by √5, and theta is what? Cosec inverse 3 by 2. इससे क्या सीखने को मिला भाई साहब? इससे ये सीखने को मिलता है मैथमेटिकली कोसेक इनवर्स 3/2 की वैल्यू जो कुछ आएगा सेम आंसर होगा मैथमेटिकली सेक इनवर्स 3/√5 की वैल्यू। ठीक है इस तो हमने 3 एग्जांपल्स दिया। तीनों एग्जांपल्स में ये वाले टर्म्स को हमने पॉजिटिव रखा था, आप देख सकते हो ये वाले टर्म्स को मैंने पॉजिटिव रखा था। अब आपके दिमाग में आता है, बार बार सोच भी रहे होगे अगर निगेटिव होता तो क्या करते, तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग अब इसके बाद सीखने जा रहे हैं। ठीक है अब इसको नोट कर लो। ओके, जैसा कि हम लोगों ने अभी सीख रहे थे कि पॉजिटिव नंबर के केसेस में हमेशा आपको यूज़ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल करना होता है। उसके बाद हमने 3 एग्जांपल्स कराया था, आप उसको पहले कंफर्म कर लो तभी आप इस वाले टर्म्स को समझना, वरना आपको समझ नहीं आएगा। पिछला 3 एग्जांपल अच्छे से कंफर्म कर लो खुद के साथ, फिर हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर सीखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। कहा गया है कि इफ़ निगेटिव नंबर कम्स, क्या कह रहा है? अगर निगेटिव नंबर आ जाता है, दिस इज निगेटिव नंबर -2/5, देन वी फर्स्ट रिमूव निगेटिव साइन। तो उस निगेटिव साइन को आप पहले रिमूव करोगे, यानी कि पहले हटाओगे। हटाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मिटा दोगे। ओके, हटाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा है कि आप यहाँ से मिटा दोगे और कहोगे हाँ निगेटिव साइन तो हट गया। मिटाने का नहीं यार, मिटाने का मतलब नहीं यहाँ पे मैथमेटिकली आप कैसे हटाते हो, ये बात का इंपॉर्टेंस है। ठीक है इस ओके, ऐसा नहीं कि मिटा दिया। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या मतलब है इस चीज़ का। प्लीज़ गाइस आपको समझना चाहिए यहाँ पे। अब बताओ निगेटिव साइन किस तरह से हटता है, कॉस इनवर्स केस में कैसे हटता है बताओ। देखिए फार्मूला पढ़ा गया, कौन सा? पाई माइनस कॉस इनवर्स वॉट 2/5, ये तो पढ़ा गया था ना भैया। ये देखो मैं याद दिलाता हूँ आपको फार्मूला, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी रिमूव द नेगेटिव साइंस। कुल लोग करेंगे नेगेटिव साइन तो है यहाँ पे बड़ा, ये नेगेटिव से नहीं मतलब है, जिस नंबर का कॉस इनवर्स ले रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव साइन हट चुका है मैथमेटिकली। ठीक है, तो कुछ हो सकता है अलग से π/2 पाई ऐड सब्ट्रैक्ट हो, अलग बात है, बट कॉस इनवर्स 2/5 ये तो पॉजिटिव नंबर है ना। ओके, और आप बताओ क्या जस्ट हम लोगों ने अभी पॉजिटिव नंबर का कन्वर्जन सीखा है? बोलो भाई, क्या हम लोगों ने आज की डेट में अभी पॉजिटिव नंबर कन्वर्जन सीखा है? कैसे सीखा है आइए देखते हैं। तो लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स 2/5 को थीटा, सेम प्रोसेस, इसको क्या लेट कर लिया थीटा। ओके नो प्रॉब्लम, तो वो सारे टर्म्स बना लेंगे। चलो भाई बन गया। सो कॉस थीटा, ओके अगर इसको हमने थीटा लेट किया तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2/5, ये तो होगा 2, दिस इज 5, नो प्रॉब्लम। 25 - 4 √21, वाओ 25 - 4 √21, इंग्लिश टू हिंदी, वाओ मज़ा आ गया। अब बताओ यहाँ से कन्वर्ट किस में करना आपको? tan के फॉर्म में। तो आप बताओ यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा कितना आ जाएगा? तो वो आएगा √21/2 परपेंडिकुलर दिस एंड दिस इज बेस। ठीक है, तो थीटा कितना आता है भाई साहब? मैं थोड़ा वहाँ दिखाना चाहूँगा आपको। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स √21/2 आया। अच्छा, वास्तव में हमारा क्वेश्चन किसका कन्वर्जन था? कॉस इनवर्स -2/5 को पाई माइनस थीटा, ये तो था भाई साहब, इसी को थीटा माने थे आप। तो थीटा यहाँ जब रखेंगे तो यही तो बनेगा पाई माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे कन्वर्ट कर लो तो फाइनल आंसर क्या आता है? पाई माइनस tan इनवर्स √21/2। ओके, तो यानी कि आप उन लोग को यहाँ पे क्या सीखने को मिला भाई कि कॉस इनवर्स के नेगेटिव नंबर्स को हम लोग एज ए मैथमेटिकली tan
साइन इनवर्स के फॉर्म में इस तरह से ब्रेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और भी बोलना चाहिए, जैसे कि पिछले 3 एग्जाम्पल्स में कन्वर्जन का मतलब होता था कि साइन है तो सीधे साइन इनवर्स है तो सीधे tan इनवर्स, कॉट है कॉट इनवर्स है तो या सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स डाटा है तो tan इनवर्स समथिंग। यहाँ पे कन्वर्जन कॉस इनवर्स का tan इनवर्स में ही करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग से ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यार इसमें जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसका इस वर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रहेगा इस वर्ड से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो कन्वर्ट हुआ है नहीं tan इनवर्स में, ये तो पाई माइनस में कन्वर्ट हुआ है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। यहाँ पे tan इनवर्स है कि नहीं अवेलेबल, वो है ना, अलग से कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डजंट मैटर फॉर द कन्वर्जन्स। ओके ठीक है यार, एग्जाम में हमें इस तरह के सवाल थोड़ी पूछ जाएंगे, मुझे कुछ आगे एडवांस चीज़ें बतानी है, उसका ये समझ लो मैं आपको स्टार्टअप बता रहा हूँ, ठीक है। आपको आगे चल कर बड़े बड़े फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये छोटी छोटी बातों से हम आपको एक बड़े बड़े लेवल क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। ओके तो अब इसको नोट कर लो, ये हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आ जाता है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिखा है कन्वर्ट tan इनवर्स -3/5 इनटू sin इनवर्स, ठीक है। ओके तो देख सकते हो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू लिखा है, और नेगेटिव से कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट हमने अभी थ्योरी पढ़ाया है कि वी फर्स्ट रिमूव नेगेटिव साइंस, ठीक है, नेगेटिव साइन। तो रिमूव का क्या पैटर्न्स होगा, उसके लिए आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली फॉर्मूला स्टडी किए होगे, कहीं ना कहीं हुआ होगा। आई होप ये आपको याद होगा कि tan इनवर्स -x होता है माइनस tan इनवर्स x, ठीक है भाई। tan इनवर्स -x होता है माइनस tan इनवर्स x। ओके जैसे ये फॉर्मूला हमने आपको काफ़ी समय हो गया, आई थिंक सेकंड लेक्चर के आसपास होगा, ठीक। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं सेकंड लेक्चर के आसपास, तो आप जाके देख लो अच्छे से, ये सब कुछ याद भी होगा आपको, ठीक है। मैं सिर्फ आपको याद दिलाया हूँ। ओके नाउ स्टार्ट। लेट थीटा अब उसी स्टेप पे लेट करना जब नंबर पॉजिटिव बन जाए, दैट्स इट, फिनिश नाउ। जब पॉजिटिव बनेगा तुरंत आग बन थीटा लेट कर लो, नो प्रॉब्लम। सो tan थीटा इज गाइस 3/5 ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम। सो tan theta equal to 3/5, so this is a perpendicular and 5 is the base. What is the value of hypotenuse? So 5 square 25, 3 square 9, so 25 plus 9 34, ठीक है। अब बताइए आप कि मुझे कन्वर्ट किसमें करना है, साइन इनवर्स में। तो अब यहाँ से मैथमेटिकली आप साइन फाइंड करो, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आ गया भाई, तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/34, साइन इनवर्स 3/34, ठीक है। ओके देखते हैं यहाँ पे क्या करना है अपने को। ओके गाइस नाउ स्टार्ट। साइन थीटा इक्वल 3/5, ये सब कुछ हो गया। थीटा किसको लेट किया था हम लोग ने, या ये कहें कि tan इनवर्स -3/5 क्या था, यही तो था। tan इनवर्स -3/5 क्या लिखा था, -tan इनवर्स 3/5, और tan इनवर्स 3/5 हमने क्या लेट किया भाई साहब, थीटा, यानी कि ये क्या है, माइनस का थीटा, और थीटा की जगह क्या हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया अब साइन इनवर्स के फॉर्म में 3/34। ओके सो फाइनली इज द tan इनवर्स -3/5। Okay guys, no problem, it's cool. Okay, so finally answer we get final. ठीक है, अब इसको नोट कर सकते हो। अब हम लोग इसके बाद जो सीखने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चंस खास तौर पे बात करें तो जेईई मेंस एडवांस में क्रिएट किए जाते हैं मोस्टली। ओके एक अच्छा क्वेश्चन जो बनता है वो अब जो सीखने वाले हैं उसमें बनता है, लेकिन उन सारा चीज़ों का जो स्टार्टअप है, फिनिशिंग है, सब कुछ इसी तरह से है जो अभी लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस किए हैं, दोनों क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पे, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं एक जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थ्योरी होनी चाहिए, किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब कुछ स्टडी करने जा रहे हैं। ओके लिखा है कन्वर्ट कॉस इनवर्स एक्स इनटू tan इनवर्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ स्टार्ट। ओके इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नॉट
बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रोसेस इज द मैटर। ओके, इस क्वेश्चंस का इस टर्म्स तक जाने में जो प्रोसेस फॉलो करूँगा वो इम्पोर्टेंट है, उसके थिंकिंग इम्पोर्टेंट है, इसका स्टार्टअप इम्पोर्टेंट है, कैसे स्टार्ट किया जाता है, इस तरह जब भी क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ जो किसी न किसी पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने ये देखा हुआ है। मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, सुनो। जैसे हम लोगों ने सीखा था कि समथिंग मैं याद दिलाता हूँ आपको, कहीं लिखा होगा x पॉजिटिव देन कन्वर्ट कॉस इनवर्स इनटू tan इनवर्स, ऐसा कुछ हमने पढ़ाया था। x पॉजिटिव दिस, तो देखो यार x पॉजिटिव मतलब ये क्वांटिटी कैसा होगा, पॉजिटिव, तो tan इनवर्स कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया कि जब नंबर पॉजिटिव होते हैं तो नॉर्मली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर x नेगेटिव होगा तो वो भी हमने सीखा, नेगेटिव साइन को रिमूव करते हैं। अब क्वेश्चंस में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो क्या हमारे दोनों रूल फॉलो हो पाएंगे? क्या दोनों रूल हमारे लग सकते हैं? क्योंकि वो तो कंफर्म ही नहीं है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो इस तरह की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में सीखेंगे, जिसमें आपको पहले से ना कंफर्म होगा पॉजिटिव है, नहीं पहले से कंफर्म होगा कि नेगेटिव है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं क्या, कन्वर्ट कॉस इनवर्स एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स। तो आप देख सकते हो यार, जो कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स हैं उसको tan इनवर्स कन्वर्ट करना है। आपको क्वेश्चन में x के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव साइन है या फिर ये इन्फॉर्मेशन नेगेटिव साइन है। ठीक है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो इस तरह की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या स्टेप्स होता है। तो आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, हालांकि मोस्टली लोग जियो चलाते होंगे बट मैं यहाँ आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, आइडिया इज व्हाट, किसी भी क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना हो किसी अनदर फॉर्म में, तो सबसे पहला टर्म्स आपका आइडिया माइंड में आना चाहिए कि वी फर्स्ट फाइंड डोमेन। वी फर्स्ट फाइंड डोमेन। डोमेन मतलब किसका डोमेन? आप उस चीज का डोमेन लिखोगे जो क्वेश्चंस में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। तो किसको कन्वर्ट करने कहा गया है? कॉस इनवर्स एक्स का। तो बताओ डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा? डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना आ रहा है? -1 से 1, यही तो है। ठीक है, ये स्टेप तब करना भैया जब आपको पता ना हो या क्वेश्चन में दिया ना हो कि x की वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, तभी करना है, वरना नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो अब जैसा कि आप इंटरवल में यहाँ देख सकते हो कि -1 से 1 बोथ क्लोज इंटरवल, नाउ दिस क्लोज। ओके, तो आपको हमेशा दो केस में सेपरेट करना है। अब कैसे पता कर रहे हैं दो केस में, बताओ। -1 से 0 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 है ना, इसमें ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें आगे जाने से पॉजिटिव हो उस नंबर के रिप्लेस में, उसके रिस्पेक्ट में, और उसके पीछे जाने पे निगेटिव हो? ऐसा इसमें कौन सा नंबर अवेलेबल होगा? ओके, मैं फाइनली बोलता हूँ, -1 से 1 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर आ सकता है जिसके रिस्पेक्ट में आगे जाने में पॉजिटिव मिले, पीछे जाने पे नेगेटिव मिले? इकलौता सिर्फ एक नंबर है, वो है सिर्फ और सिर्फ 0। क्योंकि 0 के आगे कैसा नंबर मिलेगा? पॉजिटिव, और 0 के पहले कैसा मिलेगा? नेगेटिव। दिख रहा है भाई? -1 से 1 के बीच में -1 से 0 नेगेटिव वैल्यू मिलेगा और 0 से 1 में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह का सिचुएशन ब्रेक करके हम लोग यहाँ पे सोचेंगे, अच्छा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, मान लेते हैं आपको ये नहीं समझ में आया। ठीक है, मान लेते नहीं समझ में आया। मान लो आपके सामने लिखा है -2 से 5, कुछ भी लगा लो, क्लोज हो या ओपन हो, कुछ भी हो, समथिंग। ठीक है, तो आप पहले देखो, -2 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, इसमें से कौन सा नंबर होगा जिससे कि सेपरेट होगा? ये यहाँ भी 0 होगा, क्योंकि 0 से 5 के बीच में पॉजिटिव होगा, 0 से पहले सारे नेगेटिव होंगे। अच्छा, मान लो आपके सामने लिखा है 1 से 3, अब बताओ 1 से 3 इसमें ऐसा कौन सा नंबर होगा
इस इंटरवल के अकॉर्डिंग कि 1 से 3 में ऐसा कौन सा नंबर होगा जब उनके बीच में आई थी, जब वो पॉजिटिव एंड निगेटिव मिलता हो। ठीक है, आई रिपीट, 1 से 3 के बीच में ऐसा कौन से नंबर हो सकते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी मिले, एट द सेम टाइम नेगेटिव मिले उस पॉइंट के रेफरेंस में। तो आप देख सकते हो 1 से 3 के बीच में हमेशा ऑलवेज 100% गारंटी हमेशा पॉजिटिव ही है। इसमें ऐसा कोई वैल्यू नहीं हो सकता जिसके रिस्पेक्ट में पीछे जाने पे नेगेटिव हो, आगे जाने पे पॉजिटिव हो। नथिंग टू बी एनी नंबर्स। ओके, तो यार वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं थी, हम तो ऐसे भी पता कर सकते हैं कि 1 से 3 एक नंबर है, एक नंबर x है जो 1 से 3 के बीच में है। तो 1 से 3 के बीच में किस तरह नंबर एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव ही होते होंगे। ठीक है, -2 से 5, -2 यानी निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 0 जरूर हुआ होगा। नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर की तरफ चल रहा है तो कहीं ना कहीं 0 जरूर आया होगा, इसलिए 0 ब्रेक हुआ है। -1 से 1 चल रहे हैं यानी निगेटिव से पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं 0 जरूर हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे 0 ब्रेक किया है। आई होप अब आपको अच्छे से ज़्यादा क्लियर हुआ होगा कि क्या कारण है कि मैंने वहाँ पे 0 पे ही सोचा है। ठीक है, क्योंकि 0 से पहले निगेटिव कन्फर्म है, 0 से आगे पॉजिटिव कन्फर्म है। ठीक है, ओके, ये चीज़ बस समझाना था यार, नोट नहीं करना इसको। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपके सामने 2 केस बना, कितना केस, 2 केस। तो इन 2 केस में से सबसे पहले आप उस केस को सॉल्व करोगे जो पॉजिटिव इंटरवल होगा। लिखो अपने लैंग्वेज में, सबसे पहले उस केस को सॉल्व करेंगे जो नंबर लाइन में पॉजिटिव इंटरवल होगा। तो आप बताओ गाइज, यहाँ पे पॉजिटिव इंटरवल कहाँ से कहाँ है, क्या 0 से 1 है, 0 से 1। आप चाहो दोनों जगह क्लोज लगा दो, आप चाहो दोनों जगहों पे लगा दो। फिलहाल 1 पे तो 100% क्लोज लगने वाला है, 0 पे आप चाहो तो पे लगा सकते हो या क्लोज लगा सकते हो। ठीक है, अभी हम सब बताएंगे क्या क्या करना है, जब फाइनल आंसर तक जाएंगे तो इस पे सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, अब बताओ इनवर्स को हमने थीटा रेट कर लिया, और बताओ x कैसा है, पॉजिटिव है 0 से 1 में। अरे भैया 0 से 1 में तो पॉजिटिव है ना, क्या है, पॉजिटिव ही तो है यार। ओके, तो अगर पॉजिटिव होता है तब यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, मेथड क्या सीख लेते हैं, यूजुअली राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नॉर्मली यूज कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। मैं राइट एंगल कैसे यूज कर पा रहा हूँ, कोई बताना चाहेगा, कमेंट में जरूर बताओ। मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि x राइट एंगल ट्रायंगल तभी यूज करते हैं जब ये वाला प्लेस पॉजिटिव हो, और जिस केस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं 0 से 1, इसके बीच में सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इस तरह कर पा रहे हैं, वरना नहीं कर पाते। ठीक है, अब कन्वर्ट किस में करना है, tan के फॉर्म में। चलो भाई लिख दो, तो tan थीटा कितना आएगा, तो tan से पहले ये निकालो कितना आता है ये, तो परपेंडिकुलर सॉल्व करोगे पाइथागोरस के अकॉर्डिंग तो √1 - x² आएगा। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला इज x। ठीक है, तो थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स √1 - x² डिवाइडेड बाई x। थीटा किसको माने थे भाई साहब, cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 - x² अपॉन x। ठीक है, सो cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स √1 - x अपॉन व्हाटएवर जो भी लिखा है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन यार ये जो आंसर है ये सारे x के लिए नहीं है। ये जो आंसर हमने अभी फॉर्म किया है tan इनवर्स के फॉर्म में, वो सिर्फ और सिर्फ इस केस के अकॉर्डिंग आंसर है, 0 से 1 के बीच में। और ये इतना फ्रीक्वेंटली इसलिए लग पाया है क्योंकि ये जो x वाला प्लेस है वो पॉजिटिव है, और हमारा स्पीड बहुत अच्छा होता है जब नंबर हमारे पॉजिटिव होते हैं। प्लीज़ आप पिछला वीडियो अच्छे से देखो, ओके, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है गाइस, पिछला क्या है, इसी वीडियो में अपने शायद बताया अभी। ठीक है, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं आगे। तो ये रहा केस फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं केस नंबर सेकेंड। केस सेकेंड क्या होगा,
जब x की वैल्यू -1 से 0। अब सुनो, यहाँ पे -1 पे तो क्लोज लगना तय था क्योंकि डोमेन में आ रहा था। अब 0 पे क्लोज लगाए कि ओपन लगाए, तो इसके डिसीजन के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ठीक है। क्या आप पहले वाले केस में क्लोज लगाया था तो आप ये इस वाले केस में न लगाओ, यहाँ नहीं लगाए होते तो यहाँ लगा देते हैं, समझ में आया। तो ये जरूरी नहीं है कि आप वहाँ लगा रहे हो कि यहाँ लगा रहे हो, तो किसी भी एक जगह लगा सकते हो, ये आपका खुद का डिसीजन होगा, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ मान के लगाया तो यहाँ मान के सॉल्व कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इस केस में x की वैल्यू कैसा आएगा? -1 से 0 के बीच में x कैसा है? नेगेटिव है। इसमें क्या था? 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव। भाई 0 ज़्यादा 1 से कम में x किस तरह का वैल्यू होगा? पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन -1 से 0 के बीच बात करें तो जो भी x की वैल्यू आएगा वो निगेटिव होगा, समथिंग कुछ भी होगा निगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब जो यार यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी बच्चों को मैंने देखा हुआ है प्रॉब्लम होता है तुच्चा सा एकदम घरेलू खेल टाइप का, लेकिन यहाँ पे लोग आई डोंट नो व्हाई कन्फ्यूजन माइंड, ओके, क्यों माइंड में कन्फ्यूजन लाते हैं मुझे नहीं पता ऐसा क्यों लाते, बट ठीक है, वो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको कुछ अपने स्टाइल में चेंज करता हूँ, ठीक है। सुनो, अब बताओ प्लीज गाइज, इसी की बात ध्यान देने वाली बात है, ये बात सबको आता है, ये कोई नई बात नहीं बताओ, ये सबको आता है। अगर नंबर पॉजिटिव होता है तो राइट एंगल बनाते हैं, ये हमने आपको रटा दिया है। लेकिन जब निगेटिव आता है, क्या बताया था? सबसे पहले नेगेटिव साइन को हटाते हैं, ये बताया था, नेगेटिव साइन को हटाते हैं। तो सुनो, x लिखा है, क्या इस x, ये बताओ ये x कैसा है? सिर्फ x पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये x। तो ये किस केस के अंदर सॉल्व करो? सेकंड में x कैसा है? नेगेटिव। तो क्या इसको मैं ऐसे मैथमेटिकली ले सकता हूँ क्या? माइनस माइनस प्लस, सिंपल x हो जाएगा। इस बात को हमने ये लिख दिया, देखो ये लिख दिया, ये उतना कठिन नहीं है जितना आपको दिख रहा होगा, ये तो सबको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो x हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब जो बोलूँगा ये बड़ा भाई साहब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो अब बोलूँगा प्लीज़ गाइस आप आराम से देखो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी जगह से कंफ्यूज होते हैं जो अब मैं बोलने वाला हूँ, और आई होप आप मेरे से पढ़ रहे हो तो कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मैं समझ सकूं कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, ओके, जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स माइनस टाइम्स माइनस x, ठीक है। ये स्टेप आपको हमेशा फॉलो करना है अगर आप इंटरवल निगेटिव वैल्यू को सॉल्व कर रहे हो तो, इंटरवल निगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो अब बताओ x कैसा है? निगेटिव। अब x निगेटिव है, इस इंटरवल को देख कर हमने लिखा है निगेटिव, तो x निगेटिव, उसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये क्वांटिटी कैसा रहेगा? पॉजिटिव तो रहेगा। और यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। भाई x निगेटिव है तो मैं माइनस एक्स पूछ, अरे भैया सिंपल सी बात है, जैसे -3 कैसा नंबर है? निगेटिव। अब इस -3 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? +3, यानी कि पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब नंबर समझ गए, लेकिन यहाँ पे आप अलजेब्रिक फंक्शन नहीं समझ पा रहे हो। x निगेटिव है, ओके, तो -x कैसा होगा? x निगेटिव है तो निगेटिव में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। तो अब बताओ cos इनवर्स -2/3 को कैसे लिखते थे मैथमेटिकली? याद करो, क्या ये पॉजिटिव नंबर है? पॉजिटिव ही तो है यार। तो क्या रूल लगता था? पाई माइनस cos इनवर्स 2/3, यही तो होता था। अब बताओ, तो cos इनवर्स माइनस दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही था, क्या रूल लगता था? पाई माइनस cos इनवर्स माइनस x, ठीक है, पाई माइनस cos इनवर्स माइनस x। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ मेरे लाल, ये नंबर कैसा है? cos इनवर्स माइनस x, ये नंबर आपको कैसा नजर आ रहा है? तो ये नंबर आपका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? देखते हैं कौन बताता है। cos इनवर्स माइनस x नेगेटिव नंबर है या फिर पॉजिटिव नंबर है गाइस? प्लीज
आराम से समझो, x कैसा था नेगेटिव, तो माइनस एक्स कैसा होगा पॉजिटिव, तो ये कंप्लीट नंबर कैसा हुआ पॉजिटिव। और आप बताओ भाई साहब ये नंबर कैसा था, अबे ये नंबर कैसा था दिस, अबे यार यही तो x है 0 1, तो 0 1 कैसा नंबर होता है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हुआ। और अब बताओ इस रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस है, जबकि ये दोनों वैल्यू प्लेस जो है वो पॉजिटिव है, ये जो प्लेस है पॉजिटिव है, ये जो प्लेस है पॉजिटिव है। तो फर्स्ट रिजल्ट में और सेकेंड रिजल्ट में क्या प्रूविंग समझ में आ रहा है कि इस रिजल्ट्स में अगर x की जगह पे माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे, x की जगह पे माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। सो फाइनली कंप्लीट आंसर इज ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा किसका, कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक, ये रहा केस सेकंड का आंसर। अब आपके पास दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यार क्वेश्चन तो एक था, दो आंसर क्यों आ गए। दो आंसर आने के रीजन क्या था इसके पीछे, एक्स का हमें साइन नहीं पता था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पहले से नहीं पता था, इसलिए हमने डोमेन निकाला। डोमेन निकाला तो हमने देखा कि यार उसके इंटरवल में दो तरह के साइन आ रहे हैं, कुछ जगहों पे नेगेटिव है, कुछ जगहों पे पॉजिटिव है, इसलिए मैंने इसको दो केस में ब्रेकआउट किया है। और फिर हमने रटाया आपको कि जब भी इस तरह केसेस आते हैं कि इंटरवल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिक्स है, तो वी फर्स्ट फाइंड पॉजिटिव साइन, तो सबसे पहले पॉजिटिव साइन को सॉल्व करो। और जब नेगेटिव को सॉल्व करना है, कोई ट्रायंगल नहीं यूज करना, कुछ नहीं यूज करना है, कुछ भी नहीं भैया, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल का यूज नहीं करना है, सिंपली इस मेथड को यूज करना है, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक, तो इस तरह से सॉल्व करते करते, और जब इस जगह पर फंसेंगे तो हम लोग इस पहले वाले का हेल्प यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल का यूज नहीं किया है इसलिए। ठीक है, ओके, कॉपी कर लो आप अच्छे से। अब बात करें इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर का, तो किस तरह से इसका आंसर हमारा फाइनल होगा, थोड़ा उस पर भी डिस्कशन करना हमें जरूरी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा cos इनवर्स x की वैल्यू दो तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं भाई साहब, cos इनवर्स x की वैल्यू दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इफ x बिलोंग्स टू 0 से 1। ठीक, और इसी cos इनवर्स को पाई माइनस tan इनवर्स, आप चाहो तो इस माइनस को बाहर निकाल के प्लस भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, फिलहाल यहाँ माइनस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ये रिजल्ट कब प्रूफ हुआ था, जब x का कंडीशन क्या था, -1 से 0। पहले में क्लोज लगाया, दूसरा में ओपन। आप चाहो तो यहाँ क्लोज लगा सकते हो, तो यहाँ पे ओपन लगाना पड़ेगा। ठीक है, हो गाइस, तो ये सब हो गया। अब मैं ओके प्लीज, ओके फाइनल बोलता हूँ। इस क्वेश्चंस का ये दो पार्ट्स में फाइनल आंसर है। ठीक है, ये वाला तब होगा जब ये कंडीशंस होगा, ये तब लगेगा जब ये। मैंने एज ए क्वेश्चंस कराया, कई बुकों में यार इसको एज ए फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, आपको कभी फॉर्मूला भैया याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मेथड पता होना चाहिए कैसे कैसे होता है, फॉर्मूला इतना थोड़ी याद करेंगे यार। मेरे क्लास में हमेशा फॉर्मूला मैं सिर्फ वही याद कराता हूँ जो ज़्यादा यूज़ होता है, जो कम यूज़ होता है उसका मैं मेथड बताता हूँ, क्योंकि जो चीज़ कम यूज़ होता है वो भूलने की बीमारी उसमें ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो इसलिए ये कहाँ से बना, किस तरह के क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ा है, आप प्लीज़ उस प्रोसेस को फॉलो करो और सेम क्वेश्चंस को आप कई बार लगाओ, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ और ये क्वेश्चंस आपका दिमाग खोलेगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत समय पहले एज ए फॉर्मूले याद किया हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कुछ समय के बाद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
ये जो कन्वर्जन है कॉट इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स को इंटू टेन इनवर्स में क्या लिख सकते हैं? अब याद करो यार, ये एक फॉर्मूला था, मुझे अभी भी याद है, जिसमें थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूँ, जिसमें हमने आपको बताया था कि कोसेक इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं मैथमेटिकली साइन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स को मैथमेटिकली लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। लेकिन जब कॉट इनवर्स पढ़ा गया था तो इसके दो फॉर्मूले थे, एक था पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x और एक था टेन इनवर्स 1/x। ये लगता था जब पॉजिटिव एक्स होने चाहिए और ये लगता था जब निगेटिव एक्स होना चाहिए। ठीक है, आप जाके देखो फॉर्मूले कंडीशंस में लिखवाया होगा, मैं बस ये आपको याद दिलाया हूँ कि कहाँ पे पढ़े हैं। ओके, अब आप जाकर उस नोट्स में जाकर अच्छे से प्रॉपर देखो, मैंने उस दिन बताया भी था कि आज की डेट में आपको अभी याद करा रहा हूँ कि कॉट इनवर्स को दो फॉर्मूले में क्यों लिखते हैं। इसका प्रूविंग हम लोग कुछ समय के बाद सीखेंगे, तो वो समय आज का है जो हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया फिलहाल, अब हम लोग इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको याद आ गया होगा। तो ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें एक्स का साइन तो कुछ पता नहीं था पहले थे, जैसे कि इसमें भी नहीं मालूम है, तो हमने क्या बताया था, जब पहले से ना पता हो तो उस क्वेश्चन का हमेशा डोमेन फाइंड करते हैं। ठीक साहब, तो कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होगा भाई? कॉट इनवर्स एक्स का पूछ रहा हूँ, तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, ध्यान से, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है। और आप बताओ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में क्या दो तरह के नंबर शो करेंगे? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट बीच में ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिससे सेपरेट होगा पॉजिटिव और जिससे सेपरेट होगा नेगेटिव? फिर से वही बात, जीरो ऐसा नंबर होगा इकलौता, जीरो से इनफाइनाइट हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो से लेस हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक, फिर हमने क्या बताया पिछले केस में कि हमेशा कौन सा वाले केस को लेकर सॉल्व करते हैं? हमेशा पॉजिटिव वाले को, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के आगे। ऐसा लेने से क्या x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा? बोलो भैया, 0 से ज़्यादा पॉजिटिव ही तो होता है यार। ठीक है, अब बताओ क्या ये वाला प्लेस पॉजिटिव हो चुका? और पॉजिटिव होता है तो मैथ्स कहता है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हो। अगर पॉजिटिव ये वाला प्लेस है तो मैं बार बार जानता हूँ प्लेस क्यों बोल रहा हूँ। प्लेस इसलिए कि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको x ही दिखे, x की जगह पे कुछ भी दिख सकता है, 2x + 1 दिख सकता है, 1/3x + 5 दिख सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लेस की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तब राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। cot थीटा इक्वल टू एक्स, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप ये फाइंड कर लो कितना आएगा। ठीक है, अब बताओ tan इनवर्स कितना आ जाएगा? tan इनवर्स से पहले आप tan थीटा निकालोगे, tan थीटा कितना है? 1/x, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। थीटा किसको माना गया है? cot इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। ओके, आई होप हो गया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ। बताओ सेकंड केस क्या सोचा जाएगा? 0 से लेस। सेकंड केस क्या होगा? 0 से लेस। सेकंड केस इज इफ x नेगेटिव। ठीक है, 0 से कम। नेगेटिव लिखने मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। ठीक है, इस केस में क्या है? ये नेगेटिव वैल्यू है भाई। 0 से कम कैसा नंबर आता है? नेगेटिव ही तो आता है। अच्छा, अब बात करते हैं cot इनवर्स x का। अब समय आ गया चीज़ों को समझने का। ठीक है, देखो क्या है। तो अब बताओ मैंने क्या बताया था, जब x नेगेटिव होता है, ये वाला प्लेस जब नेगेटिव होता है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है भाई साहब, बताएंगे आप? माइनस टाइम्स माइनस एक्स, माइनस टाइम्स माइनस एक्स। पिछला एग्जाम्पल देखो जाकर सही से। अब बताओ x नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स पूछ रहा हूँ, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव।
और आपको याद होगा फॉर्मूला कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। याद है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमें क्यों याद आ रही है? क्योंकि हमें निगेटिव साइन को हटाना है। तो निगेटिव साइन किससे हटेगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ठीक, लग गया। अब बताओ ये क्वांटिटी कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? भैया पॉजिटिव ही तो है यार, यही तो पूछ रहा हूँ बार बार। ओके, अब बताओ क्या कॉट इनवर्स पॉजिटिव का रिजल्ट हमने अभी निकाला है फर्स्ट मेथड से? कॉट इनवर्स पॉजिटिव की वैल्यू निकाला है, एक्स पॉजिटिव है, कितना है? tan इनवर्स 1/x। तो बस इस कॉट इनवर्स में और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे x था, यहाँ पे माइनस एक्स है, तो इसके x की जगह पे किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग? माइनस से। तो क्या हो जाएगा भाई साहब? tan इनवर्स 1/-x, खत्म, फिनिश हो गया, काम हो गया। और आप बताओ tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? tan इनवर्स माइनस एक्स, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, वही चीज लिखने जा रहा हूँ। और एक माइनस क्योंकि पहले से है, तो ये वाला माइनस बाहर आके क्या बना देगा? प्लस। अब आपको समझ में आया होगा गाइस कि कॉट इनवर्स के केस में हम लोगों ने दो फॉर्मूले क्यों याद किया था उस टाइम, क्यों बनाया गया था, कहाँ से आया था? तो वो इस मेथड से प्रूविंग का किया। और आप बताओ क्या उस समय प्रूविंग कराना पॉसिबल होता क्या जब हमने वो फॉर्मूले याद कराए थे? नहीं। तो इसलिए कहता हूँ मेरी बात सुना करो, जब बोलूँगा कि इसकी प्रूविंग में बाद में बताऊँगा, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे तो आपको रीजन शायद उस समय ना समझ में आता हो, इसलिए समय आने पे आपको हर चीज़ की प्रूविंग मिलती रहेगी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। आंसर इज कॉट इनवर्स एक्स को दो फॉर्मेट में फॉर्मूला पढ़ सकते हैं। tan इनवर्स 1/x ये तब लगेगा जब x > 0 होगा, और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x कब लगेगा? जब ये x कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो यही हमारे पास फाइनल फॉर्मूला का आंसर आता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने आपको एज ए क्वेश्चंस करा दिया, और उस समय हमने बताया था भाई साहब ये फॉर्मूला, इसको याद कर लो, काम बनेगा आगे चल के। ठीक है, तो गाइस तो ये कैसे ये कन्वर्ट होकर दो पार्ट में क्यों कन्वर्ट होता है, ये सब कुछ हमने आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन किया है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो।